Good morning everyone. Today we are going to discuss meaning of accounting. What do you mean by accounting? कल हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, बट आज हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन कहती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, and interpretation of financial transactions in terms of money and communicating the results to end users. ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है. हम इसे कई तरीके से लिख सकते हैं. अभी मैंने सिंपली तो बताई है. अभी आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप उनमें से लर्न कर सकते हैं कोई एक जो आपको अच्छी लगे. अब ये समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना. क्या होता है आइडेंटिफाई का मतलब? पहचानना. क्या पहचानना? कि कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा सकती है या नहीं की जा सकती, खातों में रिकॉर्ड की जा सकती है या नहीं की जा सकती. वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है. फाइनेंशियल का मतलब मनी में है या नहीं है. खातों में केवल वही चीजें लिखी जा सकती हैं जिन्हें पैसों में हम लिख सकते हैं. ठीक है कि नहीं है? एग्जाम्पल के तौर में समझे, हमारी दुकान पर 2 एम्प्लॉय काम करते हैं. हम उन्हें सैलरी देते हैं, तो जो सैलरी देते हैं उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो आइडेंटिफाई करना कि सैलरी है, सैलरी रिकॉर्ड की जा सकती है, लिख सकते हैं सैलरी को खातों में. यदि उनके बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को क्या हम उनमें रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो झगड़े को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, पहचानना कि कौन सी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जा सकती है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जा सकती है, और कौन सी नहीं की जा सकती. फिर दूसरा काम होता है रिकॉर्डिंग का. दूसरा काम होता है रिकॉर्डिंग का. रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? खाते. बुक्स ऑफ अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, खातों में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहें. ठीक है? और उसके लिए हमारे यहाँ पर जो यूज होता है वो मेथड यूज होता है जर्नल एंट्री का. क्या यूज होता है? जर्नल एंट्री. ये आपका पूरा चैप्टर है एक जर्नल एंट्री का. इसे हम सीखेंगे आगे चलकर. जैसे केमिस्ट्री में आप इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस लिखने का एक मेथड होता है, मैथ्स में फॉर्मूला होता है, ऐसी अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन को लिखने का, हर लेन देन को लिखने का एक तरीका होता है जिसे क्या कहते हैं हम? जर्नल एंट्री. ठीक है? तीसरी बात है बेटा इसमें क्लासीफाइंग. क्या है? क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं? सेम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, सेम एक तरह की ट्रांजैक्शंस, सेम लेन देन जो होता है बेटा, उसे हम कहाँ लिखते हैं? लेजर में लिखते हैं. कहाँ लिखते हैं? लेजर्स. लेजर्स. लेजर्स क्या होते हैं? एक तरह से आप खाता भी कह सकते हैं. आप कहीं से उधार सामान लेने जाते हैं और आप क्या कहते हैं कि अंकल खाते में लिख लेना. वो खाता क्या है? वो लेजर है. लेजर कैसे होते हैं? जैसे मान के चलिए एक बच्चा राम है, एक श्याम है,
विक्रम है। अब तीनों की ट्रांजैक्शन अलग अलग होंगी, तीनों का लेन देन अलग अलग होगा, तो राम से संबंधित रिलेटेड जितने भी लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो राम के खाते में लिखी जाएगी। श्याम से रिलेटेड श्याम के खाते में लिखी जाएगी और विक्रम से रिलेटेड विक्रम के खाते में। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, एक तरह की ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, 3 काम हो गए ये, राम श्याम विक्रम के अकाउंट। अब क्लासीफाई के बाद अगली चीज क्या आती है, समराइजिंग। क्या आती है, समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं बेटा, समराइजिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ईयर एंड पे, साल के वर्ष के खत्म होने पे हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक बनाते हैं हम बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं हमारे पास हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमें दूसरों का पैसा कितना देना है, और हमारी एसेट्स कितनी है, हमारे पास संपत्तियां कितनी है। ठीक है, संपत्ति कितनी है और हमें दायित्व कितने हैं हमारे, जो दूसरों को देने हैं। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। उनको दोनों को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये काम हम कहाँ करते हैं, समराइजिंग में करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला काम क्या हमारा, इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। हमारा जो इस बार प्रॉफिट आया वो क्यों आया, कम क्यों आया, ज्यादा किस लिए हुआ, या लॉस हुआ तो कारण क्या थे, क्यों आया ये लॉस, उनको कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो एनालाइज करते हैं, एक तरह से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब विश्लेषण करते हैं, किसका, अपने खातों का, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तभी तो पता चलेगा आगे भविष्य में बिजनेस कैसे चलाना है। जो गलतियां इस बार हुई अगली बार ना हो, या जो ठीक काम हमने इस बार करे उन्हें और ज्यादा करे ताकि और ज्यादा प्रॉफिट